मैं स्टार होती हूँ तो ताली ऐसे ही बजाओगे क्या? कैसे बजाओगे? अभी ये कहा कि नहीं मान रहे हो आप, मुझे पता है नहीं मानोगे, आप कुछ मान लोगे लेकिन ये मान ही नहीं सकते कि मैं भी स्टार भी बन जाऊँ। यही तो आज मनवाने आया हूँ और भगवान कसम आज मनवा के यहाँ से बाहर निकाला। कुछ कसम खा के बैठे हैं, नहीं मानेंगे तो कैसे बोलेंगे? साथियों, आप अपनी जगह 100% सही, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है सब भगवान भरोसे हो रहा है। ऊपर वाला चाहता है, खुदा चाहता है, अल्लाह चाहता है, भगवान चाहता है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। यस और नो? मैं भी यही सोचा करता था कि ऊपर वाले की मर्जी से सब कुछ होता है। मैं अपना परिचय दूं, मैं धर्मेंद्र कुमार, वाराणसी में रहता हूँ, लेकिन मेरी जन्मभूमि बिहार है, गया डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। बचपन बहुत अभाव में बीता। बाबूजी किसान थे, 5 भाई 1 बहन, 6 भाई बहनों का परिवार है। खाली पैर स्कूल गया हूँ। मुझे वो दिन मैं भूलता नहीं हूँ जब गर्मी के दिनों में सुबह मॉर्निंग सेशन स्कूल होता था। तो स्कूल जाने में तो परेशानी नहीं आती थी, हमारे गांव से स्कूल की 4 किलोमीटर की दूरी। लेकिन दोपहर के टाइम में, जब दोपहर में गर्मी की छुट्टी होती थी स्कूल में, तो क्या होता था कि जब वो बीच सड़क पे पैर रखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने आग के अंगारे पे चल रहे हो, किसी ने आग छुआ दिया होगा। दोपहर के टाइम 4 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर नजर आती थी। रुक रुक के अगल बगल घास देखते थे, उस पर पैर रखते थे, गोबर पे पैर रखते थे, लेकिन बहुत मुश्किल होता था। जाड़े के दिनों में खाली पैर बाहर निकलते हैं तो कितना तकलीफ होता है। वो जो शीत गिरता है उस घास के ऊपर जो होता है, आप पैर रखते हैं तो ऐसा खाली पैर रखेंगे तो लगेगा कि जैसे कोई नोक, तलवार की नोक आपके पैर में चुभ गई, इतना तकलीफ होती है। जाड़े के दिनों में हाफ पैंट हम लोग को मिलता था पहनने के लिए। सारे भाई हम लोग 1.5 साल के अंदर फर्क था। पैंट के पीछे फट जाता था तो माँ चिप्पी लगा देती थी। कई बार इधर फट गया तो इधर चिप्पी, इधर फट गया तो इधर भी चिप्पी, और कई बार चिप्पी भी फट जाती थी तो चिप्पी के ऊपर चिप्पी लगा देती। अरे देखो आप लोगों को कितना मजा आ रहा है। गरीबी में लोग बहुत हंसते हैं, बहुत मजा। आप हंसते हो लेकिन सोचो हम लोगों के ऊपर क्या बीतता। देखिए आज बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि मैं बहुत गरीब हूँ, लाचार हूँ, बहुत परेशानी है। रोते ना? थोड़ा बोलो यस। यस। मुझे पता है इसमें से 90% रोने वाले लोग ही बैठे हुए। उनका दिमाग उसी में घूमता रहता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत लाचार हूँ। अरे आप जितने भी गरीब हो ना, मेरे से ज्यादा गरीब नहीं थे भाई। लेकिन आज यहाँ पे कुछ लोग बहुत पैसे वाले होंगे, अमीर भी बैठे होंगे, लेकिन मैं गारंटी बताता हूँ कि आज मैं जितना अमीर हूँ ना, मेरे से अमीर ज्यादा यहाँ कोई नहीं बैठा है। चैलेंज के साथ पैदा होते हो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कहां मरोगे ये हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। yes! हम गरीब घर में पैदा होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। एक किताब में मैंने पढ़ी थी कि गरीब जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बड़ा पाप है। और ये पाप हमें से पता नहीं कितने लोग झेल नहीं रहे। ये मान के बैठ गए कि मैं तो पैदा हुआ हूं गरीब, मेरे दादा परदादा गरीब, और मैं भी पैदा हुआ हूं गरीब, जीऊंगा गरीब और मरूंगा। मान लिए भाई साहब। आज मैं कह रहा हूं कि मान लो स्टार भी मान ही नहीं रहे। ताली ऐसे
तो सबसे बड़ी समस्या यही है दोस्तों, आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। आज हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? आपको दिखाने के लिए। आज तक हम लोग फिल्मों में देखते आए, क्या देखते थे कि एक गरीब बहुत होता था, बाद में बहुत अमीर बन जाता था, वो स्क्रीन पे देखते थे, कहानी होती थी, नाटक होता था, ड्रामा होता था। लेकिन आज यहाँ पे लाइव हो रहा है, लाइव। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। ये जो मेरे मोबाइल है ना मेरे जेब में, मालूम इसकी कीमत कितनी है? 1,59,000 की मोबाइल। आप रांची में बहुत सारे अमीर लोग होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, सर्वे करा लो कितने लोगों के हाथों में होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 10, 20, 50, 100 से ज्यादा नहीं होगा। तो इस आरसीएम में इतनी ताकत है कि जो फटा हुआ पैंट पिच्ची पे पिच्ची, चिपी पे चिपी लगता था, आज 1,59,000 के मोबाइल लेके घूम रहा है। ये ताकत किसकी है? और अभी तो 150 लोगों के बीच में लाके खड़ा किया है। भगवान कसम अगले 5 साल बाद आऊंगा ना, तो रांची में कोई खड़ा नहीं होगा, किसी की औकात नहीं होगी कि डी कुमार के सामने खड़ा हो गया। आरसीएम से बाहर वाला नहीं होगा। आरसीएम वाला तो सब मेरा भाई है, मेरा सगा है। बात समझ में आ रही? इतनी ताकत देगा ये आरसीएम, इतना ताकतवर यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है। लेकिन सवाल उठता है कि हम इसमें आ तो गए हैं, बहुत सारे लोग हमारे भाई बहन आ तो गए हैं, लेकिन क्या सच में इतना ताकतवर मानते हैं सिस्टम को? नहीं मानते। मुझे पता है बहुत सारे लोग रो रो के कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मजबूरी में कर रहे हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं, कहीं कुछ दिखता नहीं है, चल जय यार। हमें पता है बीमारी कहाँ है। मैं बताऊं आपको, आज से 17 साल पहले मैं इस बिजनेस में जुड़ा, उसके पीछे भी कहानी है। जैसे जैसे दोस्तों हाई स्कूल पास किया, बाबूजी मेरे बिल्कुल पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे, ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई जारी की। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, 30-30 रुपया मिलता था, उसी से अपने घर का खर्चा भी चलाते थे, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इंटर पास करते ही मेरी उम्र 18 साल कंप्लीट हो गई, बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट था। 18 साल 3 महीना मेरी उम्र थी, उसी समय बैंक की वैकेंसी आई बीएसआरबी लखनऊ, और मैंने फॉर्म भरा। मेरा नंबर भाइयों में चौथा था, यानी 3 हमसे बड़े थे, 1 हमसे छोटा भाई था, और बहन भी हमसे बड़ी थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे जल्दी से जॉब लेनी है, नौकरी करनी है। क्यों? बाबूजी की मदद करनी है, पिताजी को हेल्प करनी है। और मैंने फॉर्म भरा, बैंक का तैयारी की, परीक्षा दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुझे जॉब मिली। 12 साल मैंने जॉब किया यूनियन बैंक में। कितना साल? 12 साल। थोड़ा जोर से बोलिए। 12 साल। 12 साल नौकरी किया। देखिए, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ सकती है कि नहीं नहीं नौकरी होगी, नहीं जमा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, छोड़ के कर लिए होंगे, आरसीएम में जुड़ गए पहले, ऐसे ही लोग सोचते हैं। लेकिन आप मेरे को बताइए कि 12 साल अगर कोई भी काम आप लगातार करेंगे ना, उस काम को करने की आदत पड़ जाएगी। और लगातार करेंगे, हर दिन करेंगे, हर हफ्ते करेंगे, लगातार 12 महीने करेंगे, 18 महीने, 20 महीने, 30 महीने, 40 महीने, 50 महीने, 100 महीने, सोचिए कितने महीने मैंने जॉब किया। तो उस काम को करने की आदत नहीं पड़ेगी, बल्कि आदत न बदलने की भी आदत पड़ेगी। आप सोच सकते हैं कि आदत न बदलने की आदत को छोड़ के
मैं कर रहा हूँ जय आरसीएम। जय आरसीएम। क्या कर रहा हूँ? जय आरसीएम। आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल है, कार से चलते हैं, वो भी स्विफ्ट है, वैगनार है। आजकल तो बैंक वाले ब्रेजा वरेजा भी खरीद ले रहे हैं। ब्रेजा अच्छी गाड़ी है भाई, बुरी कार नहीं है, 12-13 लाख की आती है। क्रेटा से भी चल रहे हैं हमारे कुछ साथी। और निश्चित रूप से दोस्तों, मैं भी अगर बैंक में होता तो उनकी जगह पे मैं भी होता। यस और नो? यस। मैं भी सीनियर मैनेजर होता, मेरी भी सैलरी 1.25 लाख महीने की होती, 1.5 लाख रुपया महीने की होती। आजकल बैंक बहुत तरह की फैसिलिटी देती है, हर 2 साल पर पूरे फैमिली को घूमने का पैसा देती है, डोमेस्टिक ट्रिप होता है, इंटरनेशनल ट्रिप भी बैंक वालों को मिलने लगा है। अभी हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो स्विट्जरलैंड पूरी फैमिली के साथ गए थे, क्या है। निश्चित रूप से मुझे भी मिलता। बैंक अखबार का पैसा देती है, अगर आप हिंदी खरीदते हैं तो हिंदी का अखबार का पैसा, उर्दू का मंगाना चाहे तो उर्दू का पैसा, इंग्लिश का मंगवाना चाहे तो इंग्लिश का, 3 अखबार का पैसा आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? yes. गाड़ी में पेट्रोल का पैसा भी बैंक देती है, बच्चे का स्कूल फीस भी देती है, फर्नीचर का पैसा, सोफा, बेड, हर चीज का, हर 10 साल पे सारे बैंक वाले फर्नीचर चेंज कर देते हैं। मकान जहां रहते हैं रेंट का पैसा, और रेंट भी इतना ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे बैच के लड़के हैं, 25-25 हजार महीने का सिर्फ रेंट देती है बैंक। क्या नहीं देती है? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल थी मेरी, बहुत अच्छा कैरियर था, बहुत शानदार मेरा जॉब था। कुछ लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती है कि यार जब इतना अच्छा था तो ये छोड़ क्यों दिया, आरसीएम फारसीएम क्यों करते हैं? बात चलती है ना दिमाग में? यस। थोड़ा जोर से बोलो। यस। आज मैं वही बताने आया हूँ कि एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा खासा जॉब, एक अच्छा खासा कैरियर को मैं लात मार के सूट टाई पहन के जय आरसीएम क्यों कर रहा हूँ? सारी ट्रेनें ऐसे ही जा रही है भर की, पता नहीं कौन सा जगह बिहार में भर्ती हो रही थी, मुझे नहीं पता। तो मेरे साथ का एक लड़का था, उसने कहा कि सर इन लोगों को बताइए ना कि आप इतनी अच्छी बैंक की नौकरी छोड़ के आरसीएम कर रहे हैं, ये सब पुलिस की भर्ती में जा रहे हैं। मैंने उसको इशारा किया, बोला गलत थोड़ी। मैंने कहा अगर इनको पता चल जाएगा तो भरदम कूटेंगे मेरे को। बोले सर आपको कूटेंगे? मैंने कहा कहेंगे सारी झूठ बोल, मानेंगे नहीं। नौकरी का नशा इतना बढ़ चढ़ के लोगों को है कि आज आप देख रहे तख्तियां लेके घूम रहे हैं, मैं बेरोजगार हूं। बेरोजगारी चिपका के अपने लिलाट पे घूम रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं, सरकार मुझे नौकरी दो, रोजगार दो। अरे भाई साहब आरसीएम करो ना, रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन जाओ। प्रॉब्लम क्या है कि आज भगवान ने लोगों को दिमाग तो दिया है, लेकिन इस दिमाग को सोचने समझने की शक्ति छीन ली है। भीड़ में भेड़ चलता है, भीड़ में भेड़ चलता है। भेड़ हमेशा भीड़ में चलता है। और हमारे भाई लोगों के पास भगवान ने दिमाग दिया, बुद्धि दी। हम कहते हैं कि हमारे पास 4 टांग नहीं, कितने टांग है? थोड़ा जोर से बोलिए। भगवान ने दिया तो 2 टांग, लेकिन हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति भगवान ने दिया, इसका हम इस्तेमाल करना भूल गए और हम बिल्कुल उसी तरीके से सोच रहे हैं जैसे 4 टांग वाला सोचता है। यस और नो? यस। 4 टांग वाला भीड़ में चलता है तो भाई लोग भी भीड़ में चल रहे हैं, सब नौकरी नौकरी नौकरी।
सभी माँ बाप बच्चे को पढ़ा रहे, स्कूल में भेज रहे हैं, सरकारी स्कूल में नहीं, कहाँ? कॉन्वेंट। क्यों? क्योंकि नौकरी महंगा, जहां सबसे ज्यादा फीस लगता है बच्चे को वहीं भेज रहे हैं। क्यों? अच्छी पढ़ाई होगी, बेटा नौकरी करेगा। अरे नौकरी है ही नहीं यार, कहां से मिलने वाला है? आप मेरे को बताओ ना कि जिस ब्रांच में मैं जॉब किया करता था, उस ब्रांच का जब हम नौकरी छोड़े, 2009 की बात करता हूं, 2007 की बात, मैंने 2007 में जॉब छोड़ दिया। आज 15 साल में 10 करोड़ से उसका टर्नओवर बढ़ के 50 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 50 करोड़। कितना गुना बढ़ गया? लेकिन जब हम जॉब में थे तो वहां पे 25 कर्मचारी थे, आज मात्र 5 कर्मचारी। यानी कि 10 करोड़ को हैंडल करने के लिए 25 कर्मचारी थे, 25 लोग मिलके उसको हैंडल कर रहे थे। लेकिन जब टर्नओवर बढ़ के कितना हो गया? 50 करोड़। कितना टर्नओवर बढ़ गया? 50 करोड़। तो कर्मचारी भी तो 5 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन 5 गुना घट गया। क्यों घट गया बताइए? टेक्नोलॉजी आ गया। हाँ जी, टेक्नोलॉजी, आवाज एक आती है। टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर आ गया। यस। आज गूगल पे घर में बैठ के कर ले रहे हैं आप, फोन पे कर दो। बॉम्बे आपका भाई है, बेटा है, जॉब करता है, उसको बोलते हैं बेटा घर में पैसे की जरूरत है, सख्त जरूरत है, अभी के अभी भेजो। वो बोलता है पापा जाओ एटीएम के पास, फोन करना, हम यहाँ से पैसा डाल देंगे, एटीएम से खींच लेना। उस समय बेटा आपसे पूछता है कि 10 बजे जाना, 5 बजे बैंक से एटीएम से ले लेना। रात है, दिन है, 24 आवर्स सर्विस है, ये सुनो। लेकिन याद कीजिए आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले क्या होता था कि आपको ड्राफ्ट भेजता था बेटा वहां से, बॉम्बे से, एक दिन छुट्टी लेकर पूरा दिन बैंक में बेचारा मगजमारी करता था, ड्राफ्ट लेकर कुरियर करता था। वो कुरियर आता था, कुरियर वाले आने में हफ्ता दिन, 5 दिन, 7 दिन लगा देते थे, ये सुनो। और वो कुरियर ड्राफ्ट जब मिलता था तो ड्राफ्ट लेकर कहाँ भागते थे? अब बैंक, पता चला कि ड्राफ्ट बनवाया है यूनियन बैंक से, आपका खाता है पंजाब नेशनल बैंक में। अब पीएनबी वाला ने देखा, बोला कि भैया इसमें टाइम लगेगा। कितना लगेगा? कम से कम 7 दिन। याद है कि भूल गए? कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा करके बताइए। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है। नहीं, अभी भी अब कहाँ लगता है टाइम सर? अब तो वहां से एटीएम में पैसा डालता है, खाते में डालता है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। सर देखिए, अब ड्राफ्ट तो बनता ही नहीं है, ड्राफ्ट बनाने वाली प्रोसेस ही खत्म हो चुकी है। कहाँ कोई, कितने लोग ड्राफ्ट बनाए पिछले 2-3 साल में? हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं बनता सर। परीक्षा देने के लिए सरकारी के लिए बात अलग है, और वो भी ड्राफ्ट नहीं बनता, बैंक का चेक इशू होता है। देखिए मैंने 12 साल जॉब किया है, बैंक का मैटर जो है ना, मेरे से बेहतर कोई नहीं बता सकता। कितना तब्दीली आई है, कितना चेंज आया है। अब सोच के देखिए कि 50 करोड़ को 50 क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी की अब जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्या सोच के? अरे